सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग का फाइनल स्टेप आने वाला है जो कि एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, एडमिशन ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़। ओके, सो जो फाइनल स्टेप है एडमिशन का वो स्टार्ट हो गया है। इससे पहले अब आपके दिमाग में ये है, क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि पहले से मैं जो अभी टाइम है, क्योंकि जेईई एडवांस की रिज़ल्ट निकलने के बाद ही जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करना है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द चॉइस फिलिंग आपको 6 राउंड्स में आपके आईआईटी या एनआईटी कॉलेज मिलेंगे ऑफ स्पेसिफिक ब्रांचेस के। ठीक है, बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं पहले से अपना तैयार कर लूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर कास्ट। ओके, कास्ट दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ करने हैं, आपको पहले से अरेंज करके रख लेना है। ठीक है, अगर आपका है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है बना हुआ तो आपको अभी से अप्लाई कर देना होगा। तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ 10th मार्कशीट। 10th का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज़ है 10th का मार्कशीट। सेकेंड थिंग इज़ 12th मार्कशीट। ठीक है, सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड नहीं, मार्कशीट जो होगा ना आपका प्रॉपर मार्कशीट, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स में सब चीज़ लिखे रहते हैं, तो वो आपको 10th एंड 12th मार्कशीट्स चाहिए। इसके बाद 12th सर्टिफिकेट। एक 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होते हैं। ठीक है, मार्कशीट होता है जिसमें कि हर सब्जेक्ट का अलग से मार्क्स आपका दिखाया हो एक टेबुलर फॉर्म में, और सर्टिफिकेट होता है जिसमें कि इंस्टेड ऑफ मार्क्स केवल सब्जेक्ट से आपको एज अ सर्टिफिकेट मिलता है कि ये बॉय या ये गर्ल जो है सो इन सब्जेक्ट से 12th किया है। ठीक है, इसके बाद माइग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। 12th माइग्रेशन, जो 12th के में आपको स्कूल से या कॉलेज से माइग्रेशन मिला होगा तो वो चाहिए। तो ये बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाता है कि उनको माइग्रेशन नहीं मिला होता है। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माइग्रेशन 12th का ज़रूर से ज़रूर अरेंज कर, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो प्लीज़ अरेंज कर लीजिए। उसके बाद कैरेक्टर लिविंग सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक दिया जाता है। ठीक है, 12th में ही, तो वो भी आप ले लीजिए। तो देख रहे हैं कि कैसा फर्स्ट हो गया 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट और माइग्रेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या एक जगह एक नोट पैड पर आप लिख लें। ठीक है, लिखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत ही कम हैं अभी। सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड कैरेक्टर लिविंग सर्टिफिकेट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, माइग्रेशन और कैरेक्टर लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है। ठीक है, नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम देगा ही, बट उसके लिए उतना बॉदर होने का ज़रूरी नहीं है। 10th 12th सर्टिफिकेट में ही बर्थ सर्टिफिकेट का काम अक्सर चल जाता है। फिर भी मैं आपको यही एडवाइस कर दूंगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लें, बट आराम से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनवा लें। ठीक है, वो हो सकता है काम पड़े या ना पड़े, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, बट जो मैंने अभी तक बताया उसको बनवा लें। आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो उसे बनवा लें। ठीक है, आधार कार्ड इज़ डेफिनेटली मैंडेटरी। फ़ोटो खिंचाने की ज़रूरत नहीं है, जो जेईई मेन जेईई एडवांस में अभी तक जो आप यूज़ करते आए हैं उस फ़ोटो को आप रख लीजिए। ठीक है, कम से कम मिनिमम 10 कॉपी तो आप रख लीजिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो जिस स्टूडियो से आपने लिया था उस स्टूडियो में जाके आप ले सकते हैं वो फ़ोटो। उसके बाद स्टूडेंट आधार कार्ड प्लस पेरेंट्स आधार कार्ड, जी हाँ, ये भी ऐड कर लें, स्टूडेंट आधार कार्ड प्लस पेरेंट्स आधार कार्ड ज़रूरी है। ये आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, बट कुछ केसेस में क्या है कि ये पेरेंट्स आधार कार्ड भी मांगते हैं, तो ये भी आप लिख लीजिए। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, होना चाहिए। डोमिसाइल मीन्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट किसका बनेगा, तो आपके पेरेंट्स का, ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स का बनेगा, बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग राइट नाउ। ओके, एंड इधर यू आर अर्निंग, बट जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपके पेरेंट्स का। देन फाइनली योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। इफ़ जनरल है तो जनरल के लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, बट इफ़ you are not general, you are coming in EWS category or OBC NCL category or SC category, ST category, whatever the category is instead of the general, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो देखिए, ये एक एनेक्सर फॉर्म है जो कि जोसा की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगा, बट इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो जो सर्टिफिकेट बनेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे जनरल EWS का देखिए ये है, तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो इसी तरह का फॉर्मेट होगा। अगर आपने बना रखा है ऑनलाइन तो बहुत बढ़िया है। ठीक है,
ऑनलाइन ही कोशिश कीजिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे मैं बनाऊँ, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट पे इजीली बन जाता है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये है EWS सर्टिफिकेट, तो जो फॉर्मेट होगा ये मैं लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसी फॉर्मेट पे जो कॉलेजेस होंगे या जो भी एडमिशन प्रोसीजर में होगा, इसी फॉर्मेट पे आपका एक्सेप्टेबल होगा। अगर ये फॉर्मेट नहीं है तो फिर हो सकता है कि रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएं, तो वो बाद में आपको दिक्कत कर सकता है। तो अभी टाइम है, ठीक है। तो अभी आप कोशिश कीजिए कि इसे मैं सेम फॉर्मेट पे अभी बना के रख लूँ। तो जैसे ये देख सकते हैं आप, फॉर्म फॉर जनरल EWS है, फिर ये फॉर्म है आपको OBCL, OBC NCL के लिए है, ठीक है। इसी तरह नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्म है फॉर द SC ST के लिए, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी के लिए है। ये दिस इज़ फॉर PWD के लिए अलग से फॉर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं कि व्हाट शुड बी द कैटेगरी, मीन्स व्हाट शुड बी क्राइटेरिया फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी। जैसे कि यहाँ पे आपका मैं दिखा दूँ कि फॉर द EWS के लिए देखिए EWS के लिए क्या कैटेगरीज होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव, रेसिडेंशियल में ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कैटेगरी अगर ये सब आपका फुलफ़िल होता है तो ही आप उस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा लिस्ट है, ठीक है, ऑफ द, एंड इट इज़ डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा website. The format of the certificate made by you should be same like this. Okay. लास्ट में 17th पेज पे देखिए ये एक फॉर्म है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लिeu ऑफ जनरल EWS सर्टिफिकेट। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं बना, प्रोसेस में है वो, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया है बट वो अभी तक आया नहीं है बन के, तब आपको उस केस में ये वाला आपको फॉर्मेट इसका प्रिंट आउट निकाल के और तब आपको भर के फुलफ़िल करके खुद हैंड से, हैंड रिटन फुलफ़िल फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आएगा, तब आपको ये देना है ये वाला, ठीक है। उसी तरह ये है आपको डिक्लेरेशन बाय द OBC के लिए है, ठीक है। ये है फॉर्मेट ऑफ लेटर फॉर PWD के लिए है ये। अलॉन्ग विद दीज सर्टिफिकेट्स एक और इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, दैट इज़ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये PWD वालों के लिए सिर्फ नहीं है, ये सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। जनरल एक्सपेक्टेशन मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई भी रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, कोई डॉक्टर हो, वेल नोन डॉक्टर, तो उससे आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा के और तब ये सारे फिल करके और तब आपको ये रेडी रखना है, ठीक है। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर PWD कैटेगरी, दिस इज़ कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी वन, इधर यू आर जनरल कैटेगरी और का SC ST और EWS, दिस इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। तो दिस इज़ यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जो भी है वो आप फिल कर लीजिए। तो और अलॉन्ग विथ ऑल दीज सर्टिफिकेट्स देयर इज़ वन मोर सर्टिफिकेट, दैट इज़ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट। मीन्स जो भी जोसा के काउंसलिंग्स में होंगे तो वो सबका प्रिंट आउट आपको इम्पॉर्टेंट होगा। सो दीज वेर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर योर एडमिशन प्रोसीजर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।